तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं चैप्टर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं, इस चैप्टर से सभी ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू क्वेश्चन को पूरा करेंगे। और जितने भी आपका चैप्टर 7 से क्वेश्चन पूछा जाता है बाबू, यहीं से पूछा जाएगा, इसका पूरी तरीके से आप लोगों को गारंटी दिया जाता है। और चैप्टर 7 को जो भी एक्सप्लेनेशन को नहीं देखे हैं, पूरी अच्छी तरीके से 2 पार्ट में एक्सप्लेनेशन किया गया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं जा करके सर्च करेंगे क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस बुक 2 चैप्टर 1 बाय सफल एकेडमी। इतना लिखते ही आपको आ जाएगा चैप्टर 1 का एकदम बारीकी से 2 पार्ट में एक्सप्लेनेशन किए हैं, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम लोगों को सबसे पहले जो आप लोगों को सवाल पूछा गया है, उस सवाल में हम लोग चलते हैं। सबसे पहले हम लोगों को कहा गया कि जम्मू और कश्मीर किस 3 क्षेत्रों से मिलकर के बना है। सबसे पहले हम लोग जम्मू कश्मीर को लेकर के चलेंगे। और जम्मू कश्मीर जो है बाबू, हम लोगों का अगर देखेंगे मैप बनाते हैं, मैप से बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर देखेंगे कि जम्मू कश्मीर का ये क्षेत्र बना हुआ रहता है। ठीक है, ये जो हिस्सा है बाबू, ये हिस्सा में क्या किया है ना सर, पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। कौन सा हिस्सा ना सर, आपका जो ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा में किसका कब्जा है, इस हिस्से में आपका पाकिस्तान का कब्जा है, जिसको हम लोग इसलिए पीओके के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बाकी का आपका हिस्सा है बाबू, ये बाकी का आपका हिस्सा जो है, इस हिस्से में आपका 2 हिस्सा बना हुआ रहता है। ऊपर भाग का जो हिस्सा है, इस ऊपर भाग का हिस्सा को हम लोग कश्मीर कहते हैं। क्या कहते हैं सर, कश्मीर कहते हैं। और नीचे का जो हिस्सा है, इसको हम लोग कहते हैं जम्मू। ठीक है, नीचे का हिस्सा को जम्मू और ऊपर का हिस्सा को कश्मीर। और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्सा को हम लोग क्या कहेंगे, लद्दाख। ठीक है, ये तीनों हिस्सा से क्या बनता है ना सर, ये तीनों हिस्सा से हम लोगों का बनता है जम्मू और कश्मीर। तो आपका कितना हिस्सा हुआ सर, 3 हिस्सा हुआ, कश्मीर, जम्मू और लद्दाख, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। साथ साथ आप लोग चैट सेक्शन में आंसर करते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर आंसर करते हैं तो पता चलेगा, बाद में अगर देखते हैं तो। चलिए, ये हो गया हम लोगों का सही आंसर, जम्मू, कश्मीर और लद्दाख। आपको और पूछा जाएगा कि सर जम्मू में जो है कौन सा धर्म का लोग ज्यादा रहता है, तो जम्मू में आप लिखेंगे हिंदू धर्म का सबसे ज्यादा है। ठीक है, पूछा जाएगा कि कश्मीर में कौन सबसे ज्यादा है, कश्मीर में कश्मीरी मुस्लिम जो है सबसे ज्यादा है। ठीक है, यहां पर आपका मुस्लिम ज्यादा है। अगर लद्दाख में पूछा जाएगा, मुस्लिम जितना है, जितना आपका यहां पर मुस्लिम है, ठीक है, उतना ही आपका बौद्ध धर्म का भी प्रचार उतना ही ज्यादा है। बौद्ध धर्म और मुस्लिम धर्म सबसे कहां है, लद्दाख में। ठीक है, और ये जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 क्षेत्र आपका बना हुआ है। इन तीनों क्षेत्रों को जम्मू कश्मीर कहते हैं। और भी एक प्रश्न होता है कि हम लोगों का जब 2019 में 370 को हटा दिया गया, जम्मू कश्मीर को जब भारत में जोड़ दिया गया, तब जम्मू कश्मीर का कितना हिस्सा बना, तब बोलेंगे जम्मू कश्मीर का सर 2 हिस्सा बना था। एक हिस्सा को हम लोग लद्दाख कहते हैं और दूसरा जो हिस्सा है उसको हम लोग जम्मू एंड कश्मीर यानी कि J&K कहते हैं। ये भी एक प्रश्न होता है, आप लोगों को याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी हम लोगों का जितना भी बच्चे लगाए हैं सभी का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक प्रश्न करेंगे और उसमें से कितना प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है सभी को क्लियर करेंगे। दूसरा प्रश्न फिर पूछा गया है, देखिए, जम्मू क्षेत्र में मुख्यतः कौन धर्म के लोग रहते हैं। जितने बच्चे जुड़े हुए हैं बाबू, आंसर करते हुए चलिए, लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जम्मू क्षेत्र में मुख्यतः कौन से धर्म के लोग रहते हैं। जम्मू में आपका कौन रहेगा, जम्मू में सबसे ज्यादा अभी बताए कि ऑप्शन नंबर सी, हिंदू ज्यादा है। मुस्लिम कहां सबसे ज्यादा है सर, मुस्लिम जो है आपका कश्मीर में सबसे ज्यादा है। ठीक है, और बौद्ध और मुस्लिम सबसे बराबर हैं कहां पे, लद्दाख में सर, दोनों में बराबर है।
कश्मीरियत शब्द किससे जुड़ा हुआ है? आखिर कश्मीरियत किसको कहते हैं? कि भारत जब आजाद हो गया 1947 में, उसके बाद जाकर के जम्मू और कश्मीर के जो लोग हैं, ये लोग चाह रहे थे कि हम लोग ना ही भारत में मिलेंगे और ना ही पाकिस्तान में मिलेंगे, यानी कि ना ही हम लोग भारतीय हैं और ना ही आपके पाकिस्तानी हैं। हम लोग कौन है? ना हम लोग आपका कश्मीरी हैं। तो कश्मीर के लोगों ने क्या कहा कि हम लोग ना ही भारत के हैं ना ही आपका पाकिस्तान के, हम लोग कौन है? कश्मीर के हैं। और ये जो कश्मीर का क्षेत्रीय अभिलाषा है, इसको हम लोग कश्मीरियत के नाम से जानते हैं। किसको? ना सर, क्षेत्रीय अभिलाषा को। वो जो आपका अपना क्षेत्र यानी कि कश्मीरी होने का जो आपका जुनून है, इसी अभिलाषा को हम लोग क्या कहते हैं? कश्मीरियत कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जितना आप लोग करेंगे आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है बाबू, आंसर करते हुए चलेंगे और अपने दोस्तों को शेयर भी करते हुए चलेंगे। महाराजा हरि सिंह किस रियासत के शासक थे? महाराजा हरि सिंह किस रियासत के शासक थे? हरि सिंह के बारे में पूछा गया है और यही हरि सिंह थे जो बोल रहे थे हम लोगों को अगर अलग से प्रावधान दिया जाएगा, विशेष दर्जा दिया जाएगा तो हम भारत में मिल जाएंगे। और 370 आर्टिकल दिया गया और भारत में जो है इन लोगों को अलग दर्जा दिया गया, जिस राज्य का नाम हम लोगों का जम्मू कश्मीर है। और इसी जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? ना सर, हरि सिंह थे। ठीक है, मणिपुर के जो राजा हैं बाबू, मणिपुर के राजा हम लोगों के कौन थे? बोधचंद्र सिंह थे। मणिपुर का राजा कौन है? बोधचंद्र सिंह थे मणिपुर के राजा। ठीक है, और हैदराबाद के राजा को क्या कहा जाता है? हैदराबाद के राजा को निजाम कहा जाता है, हैदराबाद के राजा को। ठीक है, इतना जान चुके हैं। त्रावणकोर भी एक ऐसा राज्य था जो भारत में नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन बाद में जाकर के मिल गया। और त्रावणकोर कौन सा राज्य में आता है? ना सर, वर्तमान में केरल राज्य में आता है त्रावणकोर। फटाफट इसका जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में चले जाएंगे। पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला कब किया? हम लोग जानते हैं भारत आजाद होने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने जो है आपका कब्जा कर लिया। तुरंत बाद इसका मतलब ये नहीं कि अगस्त में आजाद हुआ और अगस्त में ही कब्जा कर लिया। वो जो है अक्टूबर 1945 में कब्जा ये किया। 22 अक्टूबर आपका 1947 में, 45 नहीं 22 अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर हमला कर दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी को आप लोग लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। भारत के कश्मीर को सहायता देने की शर्त क्या रखी? यानी कि भारत ने जो शर्त रखी कि हम लोग जो है पाकिस्तान से आपको बचा लेंगे, कौन सा शर्त में कश्मीर को सहायता दिया है भारत? ना, कश्मीर के जो महाराजा हरि सिंह हैं वो भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके बाद उनको जो है सहायता दिया गया, भारत से सेना भेज दिया गया और जम्मू कश्मीर का जितना हिस्सा को कब्जा कर लिया गया था पाकिस्तान के द्वारा, उसी जगह में जो है पाकिस्तान रुक गया। भारत का विलय जब हुआ, यही आपका शर्त दिया गया था। ठीक है, अब देखिए क्या पूछा गया है हम लोगों का 7वां नंबर प्रश्न में। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद से मिला? जितने बच्चे हम लोगों के साथ पढ़ रहे हैं बाबू, आप लोग जल्दी जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और आप लोगों के लिए बैच के जो हैं 60 प्रश्न लाया गया है। जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं 60 प्रश्न जब कंप्लीट हो जाएगा बता दीजिएगा कि सर मेरा जो है 60 में से इतना सही हुआ है, फटाफट से बता दीजिएगा। जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, ये आपको पूछा गया है ना सर। जम्मू कश्मीर के एक आपके महाराजा थे जिनका नाम हरि सिंह था, वो बोल रहे थे मुझे 370 नाम का एक आर्टिकल दीजिए और विशेष दर्जा दीजिए। भारत का अगर कानून आपका विधानसभा जम्मू कश्मीर में लागू करना है तो जम्मू कश्मीर के आपका विधानसभा से पारित होना पड़ेगा, तभी लागू होगा। ये आर्टिकल 370 में कहा गया है और इसको लागू किया गया था। और पूछा जाता है कब हटाया गया, तो 2019 में जम्मू कश्मीर का 370 आर्टिकल को हटा दिया गया। ये भी आप लोगों को पूछा जाता है, याद रखना है। 8वां नंबर प्रश्न में फटाफट चले जाएंगे। शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के किस पद पर थे? देखिए, भारत आजाद हुआ जब, तब तो भारत एक तरफ है, भारत नाम का देश है, ठीक है। और भारत नाम का देश में जो संविधान है, उस संविधान में 370 में कहा गया कि भैया भारत के साथ साथ JNK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर जो है, इसमें भी आपको जो है
आपका प्रधान होने का अधिकार है, और यहाँ पर भी प्रधानमंत्री जो आपका मुख्य रहेंगे उसको प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। ठीक है, पहले अगर प्रधानमंत्री कौन है पूछा जाता है तो पहले प्रधानमंत्री शेख अब्दुल्ला बने थे। कौन बने थे पहले प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के? ना शेख अब्दुल्ला जो है ये जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, उसके बाद 1965 में जाकर के प्रधानमंत्री पद को समाप्त किया जाता है और प्रधानमंत्री के जगह में उनको मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। ठीक है, मुख्यमंत्री उसके बाद शुरू हुआ। और पहले मुख्यमंत्री के बारे में अगर पूछेगा तो आपका नाम थोड़ा दिमाग से निकल गया है, 3 अक्षर का नाम है उसका, तो उसको याद रख लेना है। उसके बाद चलते हैं, शेख अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के किस पद पर थे? ना वो जो है पहले आपके प्रधानमंत्री बने थे। ऑप्शन नंबर बी में कर दीजिएगा, सही आंसर हो जाएगा। और प्रधानमंत्री वो 1948 में सबसे पहली बार बने थे। और कौन सी पार्टी से? नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से बने से। कौन सा पार्टी से? नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का पार्टी से बने थे। और मुख्यमंत्री आपका बने थे 1983 में बने थे। ठीक है, मुख्यमंत्री। उसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं, 1983 में नहीं, 1974 में बने थे मुख्यमंत्री। 1974 में मुख्यमंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री पद जो है पद नाम कब समाप्त किया गया? अभी बताए हैं कि 1965 में जो है जम्मू कश्मीर को जो आपका प्रधानमंत्री पद है उस प्रधानमंत्री को पद को हटा दिया गया। इस प्रधानमंत्री पद नाम के जगह में मुख्यमंत्री कर दिया गया कि भैया अब आप प्रधानमंत्री नहीं, अब जो है आप जो है प्रधान अगर रहेंगे तो आपको मुख्यमंत्री कहा जाएगा। ठीक है, मुख्यमंत्री कहा जाने लगा। और 1974 में पहले मुख्यमंत्री के रूप में, 1965 में पहले मुख्यमंत्री के रूप में आपका कौन शामिल हुए, थोड़ा आप लोग बता दीजिएगा। चलिए, शेख अब्दुल्ला को किस वर्ष आपका बर्खास्त कर दिया गया? 1948 में पहले प्रधानमंत्री के रूप में शेख अब्दुल्ला बने थे, पहले पीएम। लेकिन उनको जो है 1953 में उनका जो आपका सरकार था इसको केंद्र सरकार के द्वारा बर्खास्त कर दिया जाता है। तो 1953 यानी कि आपका बी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। आप लोग इसका फटाफट से आंसर करते हुए चलिए, हम लोग जल्दी जल्दी अपना क्लास को समाप्त कर देंगे। आप लोग जो हैं फटाफट से अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और सभी जो है क्लास को लाइक भी कर दीजिए। ऑब्जेक्टिव का क्लास है, आप लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छा क्लास रहता है, तो फटाफट से अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अनुच्छेद 370 को समाप्त कब किया गया? अनुच्छेद 370 को हम बार बार बोले हैं कि 2019 में समाप्त किया गया। और इस टाइम में आपका बीजेपी का सरकार था जिसको हम लोग भाजपा के नाम से जानते हैं। तो 1970 जो 370 जो है इसमें क्या होता है ना, विधानसभा जो आपका जम्मू कश्मीर का है, अगर भारत का कोई कानून लागू करना है तो उस कानून को जम्मू कश्मीर के विधानसभा से भी पारित करना पड़ेगा। आमतौर पर देखा जाता है कि विधानसभा जो है जम्मू कश्मीर का इस कानून को पारित नहीं करता है, जिस वजह से भारत का कोई भी कानून जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। इस वजह से 2019 में 370 को ही हटा दिया गया। तो 370 हट जाने के साथ साथ स्वतः ही जो है ये सब कानून आपका समाप्त हो गया। अब 12वां नंबर प्रश्न में देखिए, अनुच्छेद 370 समाप्ति के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कितने केंद्र शासित प्रदेश में बनाया गया? तो 370 आपका 2019 में हट गया और 2019 में जम्मू कश्मीर को जो है 2 संघ शासित प्रदेश में बांट दिया गया था। संघ शासित प्रदेश कितना बना दिया गया था सर? 2 संघ शासित प्रदेश में बांट दिया गया था और एक उसमें से आपका J&K बना रहा, एक आपका J&K बना रहा और दूसरा आपका बन गया लद्दाख, दूसरा आपका लद्दाख बन गया। तो ये याद रख लेना है। तो कितना बोले हैं सर? बी बोले हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका सही आंसर, बी यानी कि 2। जम्मू कश्मीर की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अगर बाबू देखा जाएगा तो PDP नाम का एक पार्टी था। ठीक है, PDP यानी कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी नाम का एक पार्टी है, जिस पार्टी की प्रधानमंत्री आपके थी महबूबा मुफ्ती। ठीक है, महबूबा मुफ्ती, ये नाम तो आप लोगों को याद रह जाएगा, महबूबा मुफ्ती। ये जो है बाबू आपके पहले महिला प्रधान मुख्यमंत्री बनी थी। कहाँ की?
महबूबा मुफ्ती कहाँ की प्रधानमंत्री बनी थी ना सर, जम्मू एंड कश्मीर की पहली प्रधानमंत्री बनी थी। और 2002 में जो है ये चुनाव हुआ था, तब कांग्रेस के साथ गठबंधन बना करके पहली मुख्यमंत्री कौन बनी थी, महबूबा मुफ्ती। पहली मुख्यमंत्री नहीं, पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। ठीक है, इतना याद हो गया है तो हम लोग चले जाएंगे अपना नेक्स्ट प्रश्न में। 1947 का इंदिरा शेख आपका जो समझौता हुआ वो किसके संबंधित था, यानी कि शेख अब्दुल्ला के साथ इंदिरा गांधी का जो समझौता हुआ कब हुआ था सर, ना सर 1974 में हुआ। और इसके तहत आपका शेख अब्दुल्ला को जो है जेल से रिहा कर दिया गया और उनको मुख्यमंत्री बना दिया गया। तो शेख अब्दुल्ला मुख्यमंत्री कब बने थे अगर पूछा जाएगा तो आपको बताना है 1974 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, और 1974 में मुख्यमंत्री बनते हैं और प्रधानमंत्री कब बनते हैं, 1948 में पहले प्रधानमंत्री बनते हैं। 1948 में मार्च महीने में पूछा गया है आपका 1974 में इंदिरा और शेख यानी कि मोहम्मद शेख अब्दुल्ला का आपका क्यों हुआ था, जम्मू कश्मीर का स्वायत्तता संबंधी समझौता हुआ था। इसको कहा जाता है किससे संबंधित था सर, जम्मू कश्मीर से संबंधित था। ठीक है, गोवा का मुक्ति अगर कहेंगे तो गोवा का मुक्ति आपका 1961 में हुआ था। ठीक है, और इसको राज्य का दर्जा 1987 में मिला था, राज्य का दर्जा। असम समझौता अगर देखेंगे तो सर असम समझौता 1985 में हुआ था, राजीव गांधी और आपका असम के जो आपका आसू संगठन था उसके बीच हुआ था। पंजाब समझौता भी 1985 में हुआ था। ठीक है, पंजाब समझौता भी 1985 में हुआ था, वो भी आपका राजीव गांधी के द्वारा हुआ था सिख समुदाय के साथ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, शेख अब्दुल्ला ने किस संगठन का नेतृत्व किया। आपका शेख अब्दुल्ला के बारे में पूछा गया है, जो भारत के जम्मू कश्मीर के पहले प्रधानमंत्री बने थे, उनके बारे में पूछा गया कि वो किस पार्टी से संबंधित थे ना, वो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी से संबंधित थे। और कांग्रेस का साथ जो है इनका बहुत अच्छी तरीके का मित्रता का संबंध था, नेहरू के साथ जो है ये दोस्ती के रूप में बने हुए थे। लेकिन शेख अब्दुल्ला जो है आपका किस संगठन से ताल्लुक रखते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस नाम का जो पार्टी है इससे संबंध रखते हैं। ठीक है, ठीक है, अपने दोस्तों को थोड़ा शेयर कर देंगे और जो है क्लास को लाइक कर दीजिएगा। हर दिन आप लोगों के लिए जो है पॉलिटिकल साइंस सोशियोलॉजी लेकर के आते हैं, तो बाबू थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। उसके बाद देखिए आप लोगों के लिए क्या प्रश्न लाए हैं। द्रविड़ आंदोलन से आप लोगों का प्रश्न पूछा गया है। देखिए, द्रविड़ आंदोलन के जनक कौन है। द्रविड़ आंदोलन जो है ये आपका तमिलनाडु नाम का जो राज्य है बाबू, ये तमिलनाडु तब क्या कहलाता था, तब ये आपका मद्राज कहलाता था। ठीक है, इससे पहले ये मद्राज नाम का राज्य कहलाता था। ठीक है, और इसी जगह में द्रविड़ आंदोलन हुआ। इन लोगों का कहना था कि हम लोग जो हैं आपका उत्तरी भारत का आपका समर्थन नहीं करते हैं, उत्तर दिन दिन बढ़ता जाए और दक्षिण दिन दिन घटता जाए, ये जो है इस द्रविड़ आंदोलन का आपका नारा था। और इस आंदोलन का शुरुआत किसके द्वारा किया गया था, पेरियर यानी कि ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा कहा जाता है, और इसको आपके छोटे में जो है पेरियर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, और अन्ना दुरे जो है ये अन्ना दुरे आपका डीएमके नाम का पार्टी को बनाते हैं। तो डीएमके पार्टी किनके द्वारा बनाया जाता है, अन्ना दुरे के द्वारा बनाया जाता है। और अन्ना दुरे का जब मृत्यु हो जाता है तब डीएमके दो हिस्सों में बन जाता है, एक हो जाता है AIADMK। ठीक है, और दूसरा नाम डीएमके ही रहता है। इस तरीके से दो हिस्सों में बढ़ जाता है डीएमके। अन्ना दुरे के मृत्यु के बाद अन्ना दुरे ही इस डीएमके पार्टी को बनाए थे। पेरियर किस आंदोलन के संस्थापक है ना, 1925 में आपके पेरियर जो है बाबू आंदोलन करते हैं, जिसको आत्मसम्मान आंदोलन कहा जाता है। और इनका कहना था हम जो है बाबू ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं। किससे खिलाफ हैं ना, ब्राह्मणवाद के खिलाफ हैं हम लोग जो हैं बाबू, और उत्तर भारत के भी खिलाफ हैं। ठीक है, उत्तर भारत का हर बार जो है उन्नति हो रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन हम लोगों का विकास नहीं हो रहा है। इस वजह से वो ब्राह्मणवाद के भी खिलाफ है और उत्तरी भारत का भी खिलाफ है। आत्मसम्मान आंदोलन किया गया था 1925 में पेरियर के द्वारा, और इसी में कहा गया था ब्राह्मणवाद के खिलाफत किया गया था। आत्मसम्मान आंदोलन कब शुरू हुआ, फटाफट बता दीजिए। ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए, आप लोगों का सही हो जाएगा 1925।
नेक्स्ट चलिए, द्रविड़ आंदोलन पहले किन राज्यों में सीमित था? पहले सबसे पहले ये आंदोलन आपका मद्रास यानी कि तमिलनाडु में हुआ था। उसके बाद ये आंदोलन धीरे धीरे हर जगह में फैलने लगा, लेकिन बाकी जो राज्य हैं उन जगह में इसको ज्यादा समर्थन में नहीं मिला। लास्ट में ये जो है आपका तमिलनाडु तक ही सीमित रह गया। ठीक है, द्रविड़ आंदोलन आपका पेरियर यानी कि ईबी रामास्वामी नायकर के द्वारा शुरू किया गया था। और इसी टाइम आपका जब डीएमके नाम का पार्टी है, यही द्रविड़ आंदोलन को चलाने का काम, द्रविड़ आंदोलन को संचालन का काम डीएमके पार्टी के द्वारा किया गया था। इसका पूर्ण नाम क्या है पूछा गया है। इसका पूर्ण नाम अगर कहेंगे, इसका पूर्ण नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या फिर कजगम भी कहा जाता है। तो द्रविड़ मुनेत्र कजगम ये आपका क्या है ना, डीएमके का पूरा नाम है द्रविड़ मुनेत्र कड़गम या फिर द्रविड़ मुनेत्र कजगम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिए, सही हो जाएगा एकदम, एक नंबर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डीएमके के संस्थापक कौन थे? डीएमके के संस्थापक के बारे में बताए कि सर अन्नादुरै जो है डीएमके के संस्थापक हैं। और डीएमके जब आपका दो हिस्सों में आपका अन्नादुरै का जब मृत्यु हो जाता है तब डीएमके दो हिस्सों में बढ़ जाता है, एक आपका एआईएडीएमके और एक आपका डीएमके, दो अलग पार्टी बन जाता है। और डीएमके जो है आपका द्रविड़ आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम करता है। हिंदी विरोधी आंदोलन कब हुआ? हिंदी जो है, हिंदी का खिलाफ आंदोलन किया गया था। और ये आपके डीएमके पार्टी का कहना था हम लोग जो है हिंदी भाषा को राजभाषा नहीं मानने देंगे। हिंदी भाषा हम लोगों का राजभाषा है और ये राजभाषा हिंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसी के खिलाफ आपका आंदोलन चलाया गया था और ये 1965 में चलाया गया था। ठीक है, और 1935 में आपका चक्रवर्ती गोपालाचारी सी राजगोपालाचारी के द्वारा आपका शुरू किया गया था और कहा गया था, भाषा के लिए आंदोलन किया गया था सी गोपालाचारी के द्वारा हिंदी के खिलाफ 1935 में। लेकिन अभी हिंदी विरोधी आंदोलन जो है आपका द्रविड़ आंदोलन से जुड़ करके देखेंगे, ये आपका शुरू किया गया था 1965 में शुरू किया गया था डीएमके के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिएगा, आप लोगों का हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या पूछा गया है, द्रविड़ आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ना सर, द्रविड़ आंदोलन जो है ये आपका हिंदी विरोधी था। ठीक है, अगर हिंदी विरोधी रहेगा तो लिख देंगे। उससे भी बड़ा ये जो है बाबू ब्राह्मण विरोधी था। ये आंदोलन क्या था? ब्राह्मणों का विरोधी करता था। ठीक है, ब्राह्मणवादी नहीं था, ब्राह्मण का सर्वस्व का विरोध करता था। ये जो है विरोधी था, ब्राह्मण का विरोधी था। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे ये हिंदी का विरोधी था, ब्राह्मण का विरोधी था और उत्तर भारत का विरोधी था। ये तीनों जो है आपको लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं यहां इन तीनों में क्या है ना। अंग्रेजों का तो विरोधी नहीं था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोधी था, ब्राह्मणवादी वर्चस्व का विरोधी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। एआईएडीएमके किससे अलग होकर के बना था? बोले हैं अन्नादुरै नाम के एक व्यक्ति थे जो आपका डीएमके नाम का पार्टी को बनाए थे और डीएमके नाम के पार्टी से अलग होकर के एक दूसरा पार्टी बना जिसको एआईडीएमके कहते हैं। तो डीएमके हो जाएगा सही आंसर। डीएमके पार्टी के अभी आते हैं स्टैलिन, ये आपके डीएमके पार्टी से जुड़े हुए हैं और आपका तमिलनाडु में मुख्यमंत्री भी है जो आपका स्टैलिन के नाम से जाने जाते हैं। और वो जो है बाबू तमिल भाषा का जो है बढ़ावा देने की बात करते हैं और हिंदी को जो है राजभाषा भी नहीं मानते हैं। तमिलनाडु की राजधानी में प्रमुख रूप से कौन से दो दल हैं? तमिलनाडु का जो राजनीति है यहाँ पर मुख्य रूप से कौन सा दो दल है? सर, यहाँ पर डीएमके तो पहले से ही था। ठीक है, लेकिन अन्नादुरै के मृत्यु के बाद और ये जो है डीएमके दो हिस्सों में बढ़ गया। एक आपका डीएमके था और एक आपका एआईएडीएमके नाम का पार्टी बना। ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, ये दो पार्टी है। ठीक है, डीएमके है और एआईएडीएमके है। ठीक है, ये आप बी लगा दीजिएगा, हो जाएगा सही आंसर। आप लोग बताइए कि आप लोगों का तैयारी वगैरह कैसे चल रहा है।
ये सब प्रश्न जो है आप लोगों का सही हो रहा है कि नहीं, ये भी बताइए और इसका जवाब देने का प्रयास कीजिए। अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? अकाली दल की स्थापना कब हुई थी? फटाफट से बता दीजिए। 1919, 1920, 1947 या फिर 1953 में हुआ था? कब हुआ था अकाली दल का आपका गठन? अकाली दल अगर देखेंगे बाबू, अकाली दल जो है आपका शिरोमणि अकाली दल के नाम से जाने जाते हैं। शिरोमणि अकाली दल अगर पूछेगा, ये शिरोमणि अकाली दल पंजाब में आपका देखा जाता है और पंजाब में ये 1920 में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? 1920 में शुरू हुआ था और ये जो है बाबू आपका पंजाब में धीरे धीरे जो है फैलने लगा और यही आपका पंजाब का जो आंदोलन चल रहा था उसमें यही अकाली दल का जो है सबसे ज्यादा भूमिका था। 1920 ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए, एकदम करेक्ट आंसर। पंजाबी सूबा आंदोलन किसके संबंधित आपका था? पंजाबी सूबा आंदोलन जो है ये आपका भाषाई आधार पर, पंजाबी भाषा या फिर सिख भाषी जितने भी लोग थे सभी जो है आपका पंजाबी सूबा के लिए, पंजाबी आपका अलग राज्य बनाने के लिए, पंजाबी सूबा का क्या मतलब है? पंजाब के नाम का एक अलग राज्य बनाने का मांग किया और 1966 में जो है पंजाब नाम का एक अलग राज्य भी बनाया गया था। अगर पूछा जाएगा कि पंजाब कब बना ना सर, 1966 में बना पंजाब नाम का राज्य। और कौन से देश से अलग, कौन सा राज्य से अलग होकर के बना ना? पेप्सू नाम का एक अलग राज्य था और इसको 3 हिस्सों में तोड़ दिया गया। एक हिस्सा आपका हिमाचल प्रदेश बन गया, एक आपका हिमाचल बन गया, ठीक है, दूसरा हिस्सा आपका पंजाब बन गया और तीसरा हिस्सा आपका हरियाणा बन गया। ये 3 हिस्से में बढ़ गया था आपका पेप्सू, ठीक है। कब? 1966 में इनको बनाया गया था। उसके बाद हम लोगों का इसका हो गया। नेक्स्ट चलेंगे, पंजाब का पुनर्गठन कब हुआ? अभी बताए हैं कि सर पेप्सू से जो है अलग होकर के 1966 में बना पंजाब नाम का राज्य। तो पंजाब के बारे में जितना भी प्रश्न आ रहा है फटाफट से लगाइए। यही जो है आनंदपुर साहिब नाम का जो आपका प्रस्ताव है ये कब पारित किया गया था ना? आनंदपुर साहिब नाम का प्रस्ताव यही उग्रवादी आंदोलन था। इसका प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था, ठीक है। इस प्रस्ताव में कहा गया कि सिख का जो है बोलबाला होगा, पंजाब जो नाम का जो इलाका है पंजाबी क्षेत्रों में सिख धर्म के जितने भी लोग हैं उनको जो है वर्चस्व दिया जाएगा। इसको आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है और ये 1973 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी को लगा दीजिएगा, सही हो जाएगा। आनंदपुर साहिब प्रस्ताव का मुख्य कारण क्या था? सिख धर्मों का जो पहचान है उस पहचान को बढ़ावा देना, सिख धार्मिक आपका पहचान को बढ़ावा देना, सिख धर्म का रक्षा करना इस आंदोलन का आपका मुख्य आपका उद्देश्य था, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए क्या कहा गया है। ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ था? ऑपरेशन ब्लू स्टार कब हुआ, क्यों हुआ था ना सर? आपका भारत में जो पंजाब नाम का राज्य है, पंजाब नाम के राज्य में अमृतसर नाम का आपका इलाका आता है और अमृतसर में आपका स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। अमृतसर में क्या है ना सर? स्वर्ण मंदिर है, ठीक है। और इस स्वर्ण मंदिर में जो है जितने भी सिख आपके उग्रवादी थे सब जो है हथियार लेकर के इस आपका सिख आपका गुरुद्वारा को जो है हथियार बंद किला बना दिया गया था, हथियार बंद किला बना दिया गया था। यहाँ पर हथियार लेकर के जो है सभी घुसपैठिए घुसे हुए थे और ऑपरेशन ब्लू स्टार जो है इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया जाता है 1984 में और जितने भी आतंकवादी के रूप में पंजाब के अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है इसमें घुसे हुए थे सभी को जो है भगा दिया जाता है, खदेड़ के उन लोगों को भगा दिया जाता है और भगाने के बाद जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेसफुल रहता है। हम लोग एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ही अच्छी तरीके से देखे हैं बाबू। इस क्लास का एक्सप्लेनेशन जो भी बच्चे नहीं देखे हैं सर्च कर सकते हैं, जाकर के देख सकते हैं। आप लोग एक्सप्लेनेशन को पहले देख लीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव जो है सभी ऑब्जेक्टिव वहां से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जो भी बच्चे जुड़ करके पढ़ रहे हैं थोड़ा लाइक कर दीजिएगा तो कुछ नहीं जाएगा बाबू। लाइक कर दीजिए क्लास को और थोड़ा दोस्तों को शेयर कर दीजिए और साथ में जुड़ करके पढ़ने के लिए बाबू इसका आंसर फटाफट कीजिए। और ये जो है बाबू आप लोगों को नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर में जुड़ करके आप क्रैश कोर्स हम लोगों के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, फटाफट से इस क्रैश कोर्स में जुड़ जाएंगे। ऑपरेशन ब्लू स्टार का आपका किस स्थान पर हुआ था ना? अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर हुआ था। कब हुआ था? 1984 में हुआ था,
1984 में हुआ था। लुधियाना, दिल्ली, ये सब नहीं होगा। ठीक है। इंदिरा गांधी की हत्या कब हुई? 1984 में, जब जाकर के इंदिरा गांधी ने हुक्म दिया कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के अंदर जितने भी आतंकवादी घुसे हुए हैं उन लोगों को हटा दिया जाए। तब जो है उन लोगों को हटाने के लिए स्वर्ण मंदिर के ऊपर जो है आपका हमला कर दिया गया, जिस वजह से पंजाबी जितने भी सिख धर्म के लोग थे उनके मन में वो लोग जो है आहत हुए कि आपका हम लोगों का जो धर्म स्थल है, ये धर्म स्थल भी आपका बचा हुआ नहीं है। ये जो सरकार है, ये सरकार हम लोगों के धर्म को ऊपर भी, हम लोगों के जो गुरुद्वारा है उसके ऊपर भी आपका हमला कर सकता है। इस वजह से जितने भी सिख भाई थे बाबू आहत हो गए थे। और इंदिरा गांधी के 2 बॉडीगार्ड थे, जिनका जो है 2 बॉडीगार्ड जो सिख बॉडीगार्ड थे उनके द्वारा 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी को हत्या कर दिया जाता है। और 31 अक्टूबर 1984 को लगा दीजिएगा। देखिए अब क्या कहा गया, पंजाब समझौता कब हुआ ना सर? पंजाब समझौता हम लोग जानते हैं राजीव गांधी के साथ हुआ था पंजाब समझौता। तो ये आपका 1985 में हुआ था पंजाब समझौता। अगर आपको पूछा जाएगा सर असम का समझौता कब हुआ, तब भी बताएंगे कि सर 1985 में हुआ। पूछा जाएगा कि सर आपका पंजाब समझौता कब हुआ, तो 1985 में हुआ। अगर पूछा जाएगा सर मिजोरम में समझौता कब हुआ, मिजोरम में जो है समझौता कब हुआ, तो आप लगाएंगे 1986 में हुआ। मिजोरम के आपका लाल डेंगा थे, यहाँ के लाल डेंगा, ये आपके यहाँ के मुख्यमंत्री बन गए थे लाल डेंगा। ठीक है। और ये मिजोरम के लाल डेंगा के द्वारा जो है मिजोरम को आज़ाद कर आपका अलग राज्य बनाया गया था। असम में अंजामी मिजो बापू के द्वारा जो है वहां पर आपका आंदोलन किया गया था और ये आपका आसू के नाम से जाना जाता है। ठीक है। AASU के द्वारा आपका असम में आपका आंदोलन किया गया और असम को जो है अलग राज्य के रूप में बनाया गया था। तो इसका ऑप्शन आप लोग 1985 लगा दीजिएगा। पंजाब समझौते किन के बीच हुआ था? पंजाब समझौता किसके बीच हुआ था? हरचंद सिंह आपका लोंगोवाल के द्वारा हुआ था। तो कब हुआ? 1985 में हुआ था। हरचंद सिंह लोंगोवाल, आपको याद रखना है लोंगोवाल के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? लोंगोवाल के द्वारा हुआ था। और राजीव गांधी, जितने भी समझौता है बाबू पंजाब के साथ, असम के साथ, नागालैंड के साथ, मिजोरम के साथ, सभी के साथ समझौता किसके द्वारा किया जाता है? राजीव गांधी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और पंजाब आपको अगर जम्मू कश्मीर के साथ अगर 1974 का समझौता पूछेगा तो 1974 का समझौता इंदिरा गांधी के द्वारा हुआ था। इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला के साथ हुआ था। ठीक है। इसको खाली अलग से याद रखना है। और बाकी 1985 में जितने भी समझौता हुआ सब राजीव गांधी के साथ हुआ। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों के। चंडीगढ़ किस समझौते के तहत पंजाब को देने का कहा गया? चंडीगढ़ अगर देखेंगे बाबू पंजाब में समझौता हुआ और पंजाब समझौते के तहत कहा गया आपका 1985 में जो पंजाब समझौता हुआ, इसमें कहा गया भैया चंडीगढ़ जो है ये किसका होगा? ये पंजाब का होगा। ठीक है। पंजाब समझौते में कहा गया। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को लगा दीजिए। अब देखिए सिख विरोधी दंगे कब हुए थे? सिख विरोधी दंगे कब हुए थे ना सर? ऑपरेशन ब्लू स्टार किया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। ठीक है। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार में आपका स्वर्ण मंदिर के ऊपर आपका हमला किया जाता है ताकि वहां के जितने भी आतंकवादी हैं सबको खदेड़ के भगाया जा सके। लेकिन सिख भाइयों ने जो है इसको उल्टा लिया और उसके वजह से जो है उन लोगों के मन में आघात हुआ, जिस वजह से सिखों के दो सिख अंगरक्षी के द्वारा जो है वहां पर आपका क्या किया जाता है? 2 सिख अंगरक्षियों के द्वारा आपका इंदिरा गांधी का हत्या किया जाता है। इंदिरा गांधी का आपका हो जाती है, आपका इंदिरा गांधी का हत्या हो जाता है। हत्या के बाद 1984 में क्या हो जाता है? सिखों के ऊपर आपका आक्रमण होने लगता है। जितने भी इंदिरा गांधी के समर्थक थे सब जो है सिख के ऊपर आपका विद्रोह करने लगते हैं, उनको जो है मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। और 1984 आपको याद रख लेना है, 1984 में सिख भाइयों के साथ जो है
आपका हिंसा हुआ था और इसमें दिल्ली में आपका 2000 से भी ज़्यादा लोग मारे गए थे। 2000 से भी लोग ज़्यादा कहाँ मारे गए थे सर? दिल्ली में मारे गए थे इस सिख दंगे में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका पूछा गया है पंजाब में शांति किस दशक में बहाल हुई? पंजाब में अगर देखेंगे तो 1990 के दशक में, यानी कि 1995 के बाद जो है, 1995 के बाद आपका समझो ये जो है आपका पंजाब में शांति बहाल होने लगा। 1992 में अगर देखेंगे, 1992 में पहला चुनाव हुआ था, और इस चुनाव में केवल 24% लोग भाग लिए थे। और 1900 आपका 95 के टाइम में, 1900 आपका जब 97 के में चुनाव हुआ, तब जो है आपका किसको सबसे ज़्यादा वोट मिला था ना सर? बीजेपी को सबसे ज़्यादा वोट मिला था और अकाली दल को वहाँ सबसे ज़्यादा सीट मिला था, बीजेपी और अकाली दल को। ठीक है, ये भी पूछा जाता है कि 1997 में जो चुनाव हुआ किसको सबसे ज़्यादा सीट मिला? बीजेपी और अकाली दल को सीट मिला। तो यहाँ पर आपका 1990 का मध्य दशक यानी कि 1995 के टाइम में आपका हुआ था, 1995 में या फिर 1985 भी हो सकता है। ठीक है, 1997 में किस गठबंधन ने पंजाब में सरकार बनाई? 1997 में अभी बताए हैं कि सर अकाली दल के द्वारा बनाया गया और बीजेपी यानी कि भाजपा के द्वारा। बीजेपी के जगह में भाजपा भी लिखा रह सकता है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कहा जाता है, यानी कि भाजपा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए क्या पूछा गया है, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव ने किसकी मांग की थी? आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव था, ये प्रस्ताव कब पारित किया गया था? आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973 में पारित किया गया था। और ये क्यों किया गया था ना सर? क्षेत्रीय स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिए, क्षेत्रीय स्वायत्ता को बढ़ावा देने के लिए ये प्रस्ताव जो है आपका पारित किया गया था 1973 में। नेक्स्ट क्या पूछा गया है उसमें चले जाएंगे। नेक्स्ट जो पूछा गया है देखते हैं 41 नंबर सवाल में, पूर्वोत्तर भारत में कुल कितने राज्य हैं? सर पूर्वोत्तर भारत में तो है 7 जो है बहन है, जिसको हम लोग 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं, 7 बहन है। इसको कैसे याद रखते हैं ना सर? अरुणा के नाम से याद रखते हैं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणा। ठीक है, उसके बाद आशा के नाम से याद रखते हैं असम को। ठीक है, उसके बाद अरुणा हो गया, आशा हो गया, उसके बाद मिजो। ठीक है, उसके बाद नागा, अरुणा, आशा, मिजो, नागा, उसके बाद मणि। ठीक है, उसके बाद मणि, उसके बाद त्रिपुरा। ठीक है, इस तरीके से जो है 7 बहन को याद रखा जाता है, अरुणा, आशा, मिजो, नागा, उसके बाद मणिपुर, मिजोरम, उसके बाद मेघालय। इस तरीके से आप लोग याद रखिएगा, मेघा। ठीक है, मेघा से याद रखिए मेघालय। इन लोगों को जो है 7 बहन के नाम से जाना जाता है। और एक 8वां राज्य है जिसको सिक्किम कहा जाता है, जिसको क्या कहा जाता है सर? सिक्किम कहा जाता है। और ये सिक्किम 1975 में भारत में जुड़ा और कितना नंबर का राज्य बना सर? 22वां राज्य बना। और 36 नंबर का आपका संविधान को संशोधन किया गया। कितना राज्य हुआ ना सर? कुल 7 बहन और 1 भाई, कुल मिलाकर के 8। एक कौन है? सिक्किम आपका भाई है और बाकी सब जो है बहन है। ठीक है, सिक्किम आपका भाई, बाकी सब 7 बहन। ये हो गया आपका कुल 8 राज्य पूर्वोत्तर में है। 7 बहनें किन राज्यों को कहा जाता है? 7 बहनें ना सर, 7 बहनें पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं, इन 7 राज्यों को 7 बहनें कहा जाता है। आप लोगों को हो गया पूरा क्लियर। उसके बाद हम लोगों को पूछा गया है, क्या देखते हैं? उसके बाद हम लोगों को जो पूछा गया है 43 नंबर का सवाल, सिक्किम भारत का 22वां राज्य ये कब बना? सिक्किम भारत का 22वां राज्य कब बना? अभी बता दिए हैं, सिक्किम भारत का राज्य कब बना? 1975 में बना था सिक्किम भारत का राज्य। और कितना नंबर का आपका संविधान किया गया सर? 22वां नंबर का जो संविधान संशोधन किया गया 1975 में, उसके द्वारा भारत को जो है आपका बना दिया गया था, भारत का आपका हिस्सा बना दिया गया था। असम आंदोलन कब हुआ? इससे पहले जब पंजाब के बारे में पढ़ रहे थे तब बताए थे कि असम का आंदोलन बाबू आसू नाम का जो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन है, आसू के द्वारा किया गया था। और आसू का गठन 1979 में हुआ था। और इसके बाद से जो है असम आंदोलन का शुरुआत हुआ था। आपको अगर पूछा जाएगा असम आंदोलन कब हुआ था तो बताना है सर, असम आंदोलन शुरू हो गया था आपका आसू का गठन होने के साथ साथ, ऑल
ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के साथ साथ 1979 में। असम आंदोलन का शुरुआत कब हुआ था, यही पूछा गया है। अच्छा, 1979 में हुआ था, 1979 में इसका शुरुआत हुआ था। ठीक है, असम आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, अभी बताए कि सर आसू यानी कि ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया गया, बीजेपी सीपीआई इन लोगों के द्वारा नहीं, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन के द्वारा किया गया है। ठीक है, अब चलते हैं बाबू, नेक्स्ट जो कहा गया है, असम आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था। असम आंदोलन का मुख्य मुद्दा क्या था, मुख्य मुद्दा था बाहरी जितने भी आपका बांग्लादेश से लोग आ गए हैं उन लोगों को भारत से जो है भगाया जाए, 1951 से पहले भारत में रहने वाले को रख दिया जाए, और 1951 के बाद जितने भी लोग बांग्लादेशी लोग भारत में आए हैं उन लोगों को जो है भगाया जाए भारत से। यही मांग था, बाहरी लोगों का विरोध जो है इसका मांग था। असम समझौता कब हुआ, असम समझौता 1985 में हुआ। असम गण परिषद की स्थापना कब की गई, असम गण परिषद की स्थापना आपका 1985 में की गई थी, जब असम समझौता हो गया। असम समझौता के बाद 1985 में असम गण परिषद की स्थापना की गई थी। ये आपका राजनीतिक पार्टी बन गया था। ठीक है, आसू और असम गण परिषद काउंसिल मिलकर के जो है आपका बनाया गया था। मिजो नेशनल फ्रंट किसके द्वारा बनाया गया था ना सर, मिजो नेशनल फ्रंट ये आपका हथियार लेकर के एक विद्रोही संगठन था जो आपका पूर्वी पाकिस्तान ने इस पाकिस्तान में ये जो है डेरा बनाया था। पूर्वी पाकिस्तान तब क्या किस नाम से जाना अभी किस नाम से जाना जाता है, बांग्लादेश के नाम से पूर्वी पाकिस्तान जाना जाता है। ठीक है, और 1971 के बाद पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश नाम का राज्य बन गया, और यहीं पर मिजो नेशनल फ्रंट ने जो है अपना ये करके रखा था। और लाल डेंगा जो है ये भी आपके पाकिस्तान के थे, तो लाल डेंगा हो जाएगा आप लोगों का मिजो नेशनल फ्रंट के नेता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए को लगा दीजिएगा, जितने बच्चे ए को लगाएंगे सभी का हो जाएगा एकदम सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, मिजो आंदोलन के अंतर्गत शांति समझौता कब हुआ। मिजो आंदोलन जब हुआ ये लाल डेंगा के साथ आपका 1985 में हुआ था, लाल डेंगा के साथ राजीव गांधी का। ठीक है, राजीव गांधी और लाल डेंगा के बीच में 1985 में ये समझौता हुआ, तो 1986 में हुआ था, 1985 नहीं 1986 को कर दीजिएगा, 1986 को सही आंसर मान लेंगे। ठीक है, 1985 में क्या हुआ था, पंजाब में हुआ था, उसके बाद आपका असम में हुआ था। ठीक है, 1986 में आपका मिजोरम में हुआ था। ठीक है, इतना को सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर। मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिला, मिजोरम को राज्य का दर्जा कब मिल गया सर, मिजोरम को जब आपका समझौता हो गया तब राज्य का दर्जा मिल गया। राज्य का दर्जा आपका 1987 में मिला। समझौता कब हुआ, समझौता आपका 1986 में हुआ समझौता। ठीक है, समझौता कब हुआ, 1986 में हुआ, और 1987 में राज्य बन गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग चले जाएंगे, नागालैंड कब राज्य बना, नागालैंड कब राज्य बना बताइए तो, नागालैंड हम लोगों का कब राज्य बना, 1963 में नागालैंड नाम का राज्य बना। और नागालैंड का नाम का जो राज्य है बाबू ये पहला उत्तर पूर्वी भारत का राज्य है जिसको राज्य का दर्जा दिया गया था 1963 में। ये भी पूछा जाता है कि नागालैंड नाम का राज्य जो है आपका किसके कब बना था ना, 1963 में बना था, और सबसे पहले बनने वाला राज्य कौन था, नागालैंड था। ठीक है, असम आंदोलन का परिणाम क्या था, असम आंदोलन के बाद आपका असम गण परिषद सरकार बन गई थी। ये जो है बाबू ये अपना पार्टी बना लिया था जिसको असम गण परिषद के नाम से जाने जाते हैं, असम गण परिषद। ठीक है, ये अपना राजनीतिक पार्टी बना लिया और असम गण परिषद का दबदबा तब से जो है असम में अभी तक है। नागालैंड आंदोलन के नेता कौन थे, तो नागालैंड आंदोलन के नेता को बताएंगे, लाल डेंगा नहीं बताना है, लाल डेंगा जो है ये आपका मिजोरम के थे, मिजोरम के थे। ठीक है, लाल डेंगा मिजोरम के थे। अंजामी जापू फिजो जो हैं, खाली फिजो को याद रखिए, ये आपके नागालैंड के थे। ठीक है, ये आपके नागालैंड के थे।
और उसके बाद अन्ना दुरे ये आपके डीएमके पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। डीएमके का स्थापना किया गया था। पेरियर द्रविड़ आंदोलन के समर्थक थे। द्रविड़ आंदोलन के समर्थक कौन थे? आपका पेरियर थे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? पूर्वोत्तर अगर भारत देखेंगे, चलिए भारत थोड़ा बनाते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर अगर भारत देखेंगे, ये तो हम लोगों का बन रहा है उत्तरी भारत, ये हम लोगों का बन गया उत्तरी भारत, और इस तरीके से आपका पूर्वोत्तर भारत है। इतना बड़ा तो नहीं, थोड़ा इस तरीके से है, और इस जगह में जो आपका छोटा सा जो हिस्सा है, ठीक है, ये आपका 20 किलोमीटर यहाँ पर छोटा सा एकदम हिस्सा है जो केवल 22 किलोमीटर है, 22 किलोमीटर है। और इसी जगह को जो है आपका क्या कहा जाता है? सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। ठीक है, और इसी छोटे से हिस्से से, ये जो आपका छोटा सा हिस्सा है बाबू, इसी छोटे से हिस्से से 22 किलोमीटर का हिस्सा है, इससे जो है हम लोगों का पूर्वोत्तर भारत, ये पूर्वोत्तर भारत आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसी छोटे से हिस्से से पूर्वोत्तर भारत जुड़ा हुआ है, और इसी को हम लोग चिकन नेक भी कहते हैं। ठीक है, इसी को चिकन नेक भी कहा जाता है, इसी को चिकन नेक भी कहा जाता है। तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को आप लोग लगा देंगे सही आंसर। ठीक है, अब चलते हैं बाबू हम लोगों का नेक्स्ट प्रश्न में, सिक्किम का राजा क्या कहलाता है? सिक्किम का राजा आपका क्या कहलाता है? सिक्किम का राजा बोलेंगे चोंग्याल कहलाता है। आपको अगर पूछा जाएगा कि हैदराबाद का राजा कौन क्या कहलाता है, तो हैदराबाद का राजा, हैदराबाद का जो राजा है वो आपका निजाम कहलाता है। ठीक है, मणिपुर का राजा कौन था? मणिपुर का राजा आपका बोध चंद्र सिंह था, बोध चंद्र सिंह था। उसके बाद आपके जम्मू कश्मीर के राजा कौन थे? सर हरि सिंह थे, जम्मू कश्मीर के राजा हरि सिंह वहां के राजा थे। ठीक है, इतना राजाओं के नाम याद रख लेना है। उसके बाद हम लोगों का सिक्किम समझौता होता है, तो सिक्किम के बारे में आप लोगों को देखना है कि सिक्किम का समझौता जो है, सिक्किम भारत का कब, सिक्किम का भारत में कब विलय हुआ? 1975 में विलय हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य है, और सिक्किम का भारत में कब विलय हुआ? 1975 में विलय हुआ। बहुत बार इस प्रश्न का आंसर कर दिए हैं। सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता कौन थे? तो सिक्किम के लोकतंत्र बहाली आंदोलन के नेता आपका काजी लेंडुप आपका दोरजी था। इनके बारे में एक्सप्लेनेशन में सबसे लास्ट में पढ़े हैं। लालडेंगा मिजोरम के थे, लालडेंगा कहाँ के थे सर? मिजोरम के थे। उसके बाद आपका फिजो कहाँ के थे? फिजो जो है बाबू आपका नागालैंड के थे। ठीक है, फिजो आपका नागालैंड के थे। उसके बाद पेरियर आपका द्रविड़ आंदोलन में जुड़े हुए थे। द्रविड़ आंदोलन में कौन जुड़े हुए थे? पेरियर जुड़े हुए थे। ये सब आपको याद रख लेना है। गोवा भारत के में कब शामिल हुआ? गोवा भारत में आपका 1961 में शामिल हुआ। बढ़िया से समझिए, गोवा आपका पोर्तुगाल का, कहाँ का सर? ना पोर्तुगाल का, ये आपका पोर्तुगाल का उपनिवेश था। ठीक है, पोर्तुगाल का उपनिवेश कौन था? गोवा था। और पोर्तुगाल बोल रहा था कि हम जो है ना ही गोवा को छोड़ेंगे और ना ही दमन दीव को छोड़ेंगे। तब 1961 में जो है 2 दिन का सैन्य कार्रवाई किया गया भारत के द्वारा। उसके बाद दमन और दीव और गोवा में जो है कब्जा कर लिया गया भारत के द्वारा, और वो 1961 में गोवा और दमन दीव ये भारत का आपका हिस्सा बन गया। और इन लोगों को जो है संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। हिस्सा तो बन गया लेकिन राज्य नहीं बना करके संघ शासित प्रदेश बना दिया गया। और भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं वर्तमान में? कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं बताइए तो? तब जो है गोवा को क्या बना दिया गया था? संघ शासित प्रदेश 1961 में बना दिया गया था। लेकिन बाद में जाकर के क्या होता है आपका 1965 में जनमत संग्रह कराया जाता है। पूछा जाता है जनमत संग्रह कब कराया जाता है? तब बताएंगे कि 1965 में जनमत संग्रह कराया जाता है। 1965 की जगह में 1967 होना चाहिए, और 1987 में इसको जो है राज्य का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, पूछा जाता है कि गोवा को भारत में कब जुड़ गया? तो भारत में जुड़ गया था 1961 में। यही पूछा गया, भारत में कब शामिल हो गया यानी कि जुड़ गया, तो 1961 में जुड़ गया। पूछा जाएगा कि राज्य कब बन गया? तो 1987 में बन गया। पूछेगा अगर संघ शासित प्रदेश या फिर केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया? संघ शासित या फिर केंद्र शासित प्रदेश कब बन गया?
तब आपको बोलना है 1961 में। और जनमत संग्रह कब कराया गया? 1967 में। इतना आपको याद रख लेना है और याद हो भी जाएगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो हम लोग बाबू नेक्स्ट प्रश्न में चले जाएंगे। लास्ट आप लोगों का प्रश्न है, उसके बाद चैप्टर हो जाएगा खत्म। गोवा के बारे में समझ लिए, सिक्किम के बारे में समझ लिए, पंजाब के बारे में समझ लिए, जम्मू कश्मीर हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद सभी जो है राज्य के बारे में समझ लिए, किस तरीके से जोड़ा गया सबको, चैप्टर खत्म हो गया। चलिए इसके बारे में बताइए, गोवा को पूर्ण राज्य कब बनाया गया? सर अभी बताए हैं। कब शामिल हुआ अगर पूछेगा तो आप बताए हैं कि शामिल हुआ 1961 में, ठीक है। जनमत संग्रह कराया गया 1967 में, और आपका उसके बाद 1987 में जाकर के पूर्ण राज्य बनाया गया। पूर्ण राज्य कब बनाया गया ना सर? 1967 में पूर्ण राज्य बना दिया गया। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा लॉक, ठीक है। चलिए आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव का क्लास था बाबू हो गया समाप्त, ठीक है। अब आप लोगों के लिए आएगा जितने भी सब्जेक्टिव पूछा जाता है हम लोगों का चैप्टर नंबर 7 क्षेत्रीय आकांक्षाएं बुक 2 पॉलिटिकल साइंस से जितने भी सब्जेक्टिव प्रश्न आते हैं सभी सब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग कंप्लीट करेंगे। ऑब्जेक्टिव आप लोगों का कंप्लीट हो गया। आप लोगों से इसके बाहर और प्रश्न नहीं पूछेगा। अगर इससे बाहर प्रश्न पूछा तो इस चैप्टर का वो नहीं होगा, ठीक है। तो बाबू यहीं पर हम लोग आज का चैप्टर को समाप्त करते हैं। आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और आप लोग हम लोगों के साथ अगर जुड़ करके पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। कितना टाइम लगता है सब्सक्राइब करने में? फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा बहुत जो है लाइक भी कर दीजिएगा। क्लास तो आप लोगों को अच्छा लगता ही है, ठीक है। और साथ में जुड़ करके पढ़ना है तो इस नंबर में कॉल भी कर दीजिएगा, ठीक है। इस नंबर में कॉल भी कर दीजिएगा। कॉल करने पर आपको जो है जोड़ दिया जाएगा। किसमें ना सर? इसमें जोड़ दिया जाएगा आपको, क्रैश कोर्स हम लोगों के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, उसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फटाफट जो है कॉल कर दीजिएगा, उसके बाद जुड़ जाएंगे। क्रैश कोर्स में आप लोगों का रिवाइज भी हो जाएगा और आप लोगों का तैयारी भी पूरी तरीके से हो जाएगा। इधर उधर का बात नहीं चलेगा इसमें, ये सब जो बक रहे हैं ये सब नहीं चलेगा, ठीक है। तो बाबू यहीं पर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। आप लोग हम लोगों के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।